जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक द बीस्ट, पशु। बाइबल में पशु किसे कहा गया है? यीशु के दूसरे आगमन में मसीहत की आध्यात्मिक पतन और उद्धार की रूपरेखा क्या रहेगा दूसरे आगमन के समय में? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। मत्ती 24 का 3 से 5 तक के वचन। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न बहकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को बहका देंगे। यीशु मसीह का पहला जवाब अपने दूसरे आगमन के बारे में यही था कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें न बहकाने पाए, यानी गलत शिक्षा से सावधान रहने के लिए यीशु मसीह सचेत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दूसरे आगमन के समय गलत शिक्षा प्रचलित होंगे। कहां पर? कलीसिया में होंगे, मसीहत में होंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 1 से 3 तक के वचन। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वो अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पौलुस भी यीशु मसीह के समान हमें सचेत करते हैं कि यीशु मसीह के आने के पहले क्या क्या होगा। इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं यीशु मसीह का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक विद्रोह नहीं होगा, और विद्रोह होने के बाद विनाश होगा, उसके बाद ही मसीह आएंगे। तो पहले विद्रोह, विनाश और उद्धार आएगा। बाइबल के 6000 साल के इतिहास में हम देखेंगे कि जब भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ धोखा देते हैं, यानी कि परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वे नष्ट किए जाते हैं और उसके बाद जो है उनको उद्धार भेजा जाता है। आदम के दुनिया में परमेश्वर ने आदम को बताया था कि सारे पेड़ों के फलों को खा सकते हो सिवाय एक पेड़ के, ज्ञान वृक्ष या ट्री ऑफ नॉलेज। लेकिन शैतान जब हव्वा के सामने होता है तो वो क्या बोलता है? क्या परमेश्वर ने किसी भी पेड़ के फलों को नहीं खाने के लिए कहा? उसका सवाल जवाब लेने के लिए नहीं था, हव्वा को बहकाने के लिए था। और वो क्या करती हैं? शैतान के बहकावे में वो आ जाती हैं। इस प्रकार आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं। आदम की दुनिया को जल प्रलय से परमेश्वर नष्ट करते हैं, लेकिन वहां छोड़ नहीं देते हैं, उद्धार भेजते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। वहां से उन्होंने नोआ को चुना और अपने मुक्ति का कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। सुलेमान के टाइम में हम लोग देखेंगे, सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर बनाया था, परमेश्वर के साथ वो चलता था, लेकिन अपने बुढ़ापे में उसने क्या किया?
अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए उनकी देवी देवताओं के अनुसार उसने मंदिर बनवाया और खुद भी इन अन्य देवी देवताओं की पूजा की। इस प्रकार सुलेमान क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं, विद्रोह करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? इज़राइल को नष्ट करते हैं। इज़राइल दो भाग में बट जाता है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर अस्सरियों के द्वारा नष्ट किया जाता है, जबकि दक्षिण बाबिलोनियों के द्वारा नष्ट किया जाता है। परमेश्वर क्या करते हैं? उनको वादा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि मसीह आएंगे, एक प्रॉमिस्ड सेवियर मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। इस प्रकार जब भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं तो वे अविश्वासियों के द्वारा नष्ट किए जाते हैं और उसके बाद परमेश्वर जो है उद्धार का कार्य आगे बढ़ाते हैं। यीशु मसीह के पहले आगमन के समय में भी इस बात को देखा जा सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की आत्मा उस पर निवास था, इसलिए उसने यीशु मसीह को सही पहचाना और कहा, यह है परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। लेकिन वही अंत में जाकर फरीसियों और सदुकियों के साथ हाथ मिला लेता है। यह है विश्वासघात। विनाश क्या होता है? फरीसी, सदुकी और व्यवस्था के शिक्षकों द्वारा गलत शिक्षा से हमला किया जाता है और मूसा के गद्दी पर वे बैठ जाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के लोगों का विनाश होता है और उद्धार का कार्य यीशु मसीह के द्वारा आगे बढ़ाया गया और संपन्न किया गया। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय भी यही बात होगी। विश्वासी लोग यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करेंगे, विद्रोह करेंगे, अपने विश्वास को त्यागेंगे, यानी कि गलत शिक्षा को वे स्वीकार करेंगे। जब वे गलत शिक्षा को स्वीकार करेंगे तो वहां पर विनाश होगा। शैतान के सहयोगी कलीसिया में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के लोगों का नष्ट करेंगे। तब जाकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। मत्ती 7:15 झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। झूठे भविष्यवक्ता भेड़ों के भेष में आते हैं। हमें पता है भेड़ किसको कहा गया है? विश्वासी को कहा गया है बाइबल में। तो उनके भेष में वे आएंगे। वो ये कहकर नहीं आएंगे कि वो शैतान के सेवक हैं या सहयोगी हैं। वे परमेश्वर का सेवक ही बनकर हमारे बीच में आएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11:13 कहता है, ऐसे झूठे लोग जो छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। वे परमेश्वर के सेवक बनकर आएंगे, लेकिन अंदर वे भेड़िए हैं। भेड़िए क्या करते हैं? भेड़ों को खा जाते हैं। शैतान के झूठे प्रेरित क्या करते हैं? अपनी झूठी शिक्षाओं के द्वारा संतों की आत्मा को खत्म करते हैं। इसलिए यीशु ने फरीसियों और शासकों को कहा है, हे सांपों, हे करैतों के बच्चे। सांप शैतान का प्रतीक है। अब हम देखेंगे कि ये धोखा देने वाले, विश्वासघात करने वालों के बारे में बाइबल क्या कहता है। मत्ती 7:6 पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो।
ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्ते को न देना, क्योंकि वो उसका महत्व नहीं समझेगा। हम सब ये बात को जानते हैं। उसी प्रकार मोती के बारे में बोलते हैं, सुअर के सामने मोती को मत फेंको। क्या आप और हम मोती को सुअर के सामने फेंकेंगे? कोई भी नहीं करेगा। तो यीशु मसीह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वास्तविक कुत्ता या सुअर नहीं है, वे विश्वासघात करने वालों का प्रतीक है। वे परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे। अब जो है शैतान के साथ वे हाथ मिला लिए हैं। क्या आप चाहेंगे कि परमेश्वर पवित्र वस्तु उनको देते रहें? मोती परमेश्वर का वचन है। क्या परमेश्वर मोती उनको देते रहें? जब आदम ने पाप किया था, परमेश्वर ने जीवन वृक्ष जाने के रास्ते को बंद कर दिया। दूसरा पत्रुस 2 अध्याय 20 से 22 तक के वचन। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अगर हमने एक बार यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वापस ना जाएं। कभी हम उनके साथ विश्वासघात ना करें। कितना दुख आए, तकलीफ आए, हम मसीह के लिए खड़े रहेंगे। तब हम जीवन का मुकुट पाने का योग्य बन सकेंगे। बीस्ट के बारे में दूसरा भाग में हम लोग देखें।